हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। और यार हमारे साथ ना एनआईयू के दो स्टूडेंट हैं, एमबीए के कोर्स के से रिलेटेड है ये। तो अगर जिस किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो एमबीए के बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन से। आप दोनों अपना अपना नाम बता दीजिए कि आप कहाँ से हो। Okay, so this is Deeksha Chauhan. I come from Aligarh and right now I'm pursuing my MBA program with this college. And my name is Gagan Balan and I'm also from Aligarh. ठीक है, आपको पता कैसे चला था एनआईयू के बारे में? So I got this idea from some of my seniors who did their masters with the same college. और आपको? My friends are already there in other courses. फ्रेंड्स से तो आपने इन्फ्लुएंस होकर आप आ गए थे। कंपैरिजन भी नहीं करा होगा बेसिकली। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं किया था। नहीं, comparison किया था और से like we have a very renowned university there, Galgotia, you see. But I see बहुत crowd है उधर, so many students are there. तो that's why I opt for this college. ठीक है, आपने ये ऑप्ट करा, कंपैरिजन थोड़ा सा करा था लेकिन ज्यादा नहीं उतने। हाँ। आपने? मैंने भी जेल वगैरह का कोर्स थोड़ा सा किया था। हाँ, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं हाँ। गए। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूंगी, कॉलेज से आने से पहले क्या था आपके माइंड में कि हाँ कॉलेज ये सारा प्रोवाइड करेगी? अभी का माइंडसेट बना है कि हाँ जो सारी चीज़ें आपने सोची थी माइंड में वो सारी फुलफिल हुई आपकी? आई बिलीव ये एक सब्जेक्टिव आंसर होगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दे आर डूइंग वेरी गुड एंड देयर सर्टेन थिंग्स जिसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। आई बिलीव सो। एंड अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो ऑन पॉइंट, Yes. कोई इशू नहीं है उसमें। They are having very good faculty as well. If we talk about faculty, we are very much satisfied with the faculty. Yeah. ठीक है, फैकल्टी वगैरह के बारे में आपने बता दिया। अब मुझे जानना है फैसिलिटीज़ यहाँ पर एमबीए में क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि आपका एमबीए एलीट है या नॉर्मल एमबीए है? We are MBA duals. We are having two specialization. आप अपनी कोई भी दो स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, एक मेजर में एक माइनर में। एंड इफ आई टॉक अबाउट फैसिलिटीज तो इनिशियली हमको प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे बिकॉज अकेडमिक ब्लॉक में थे हम, बट नाउ वी गॉट अ न्यू बिल्डिंग हेयर। ये पूरा बिल्डिंग बिजनेस स्कूल का ही है, यहाँ पे सारे बिजनेस के ही कोर्सेज हैं, तो थिंग्स आर बेटर हेयर। इनिशियली प्रॉब्लम होता था क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है, तो द मोमेंट आप कॉलेज एंटर करते हो और एकेडमिक ब्लॉक तक जाते हो तो काफ़ी लंबा पड़ता है, बट नाउ इट्स बेटर। आप मेरे को ये बता दो, आप कॉलेज आए, ठीक है, एमबीए के कोर्सेज में एनरोल करा, आपका फर्स्ट ईयर होगा शायद। हाँ, ठीक है, सीनियर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका हुआ होगा, उन्होंने बताया होगा, उनका तो अभी प्लेसमेंट ड्राइव चल रहे होंगे आई गेस। तो क्या पता चला कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स का क्या सिनेरियो रहता है यहाँ पर? जैसा बताया गया था सेम वैसा ही है या कुछ चेंजेस देखने को मिला है? अभी इंटर्नशिप के बारे में हमें अभी ही पता चला है, आई गेस लास्ट डे पता चला था इंटर्नशिप के बारे में, बट आई बिलीव वो पेड इंटर्नशिप नहीं रहने वाली है जो हमें कॉलेज से मिलेगा। हाँ, एज फार एज आई नो, तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट आई विल गो फॉर सम लाइक हाँ दैट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स तो पता चला, प्लेसमेंट्स तो ये प्रोवाइड करते होंगे ना? हाँ, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड उसमें एज अ स्टूडेंट आई सजेस्ट कि आप एलीट प्रोग्राम में इनरोल करो खुद को, बिकॉज आई हर्ड दैट दे आर देयर प्रायोरिटी फर्स्ट फॉर द प्लेसमेंट्स। फॉर द प्लेसमेंट फर्स्ट दे विल बी देयर प्रायोरिटी एंड देन विल गेट द जॉब्स। अच्छा, मतलब एलीट को पहले प्लेसमेंट अच्छे से प्रोवाइड कर एज फार एज वी नो फ्रॉम आवर सीनियर्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स का बता दिया। आप बात कर लेते हैं आपका फेस्ट वगैरह का जो कॉलेज की ओर से हाइट होता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, तो ऐसा होता होगा? होता है। वी गॉट अ फ्रेशर, वेरी enthusiastic freshers and we are approaching our zest as well and having so many expectations in this month only. So freshers was very good. We had fun and let's see. अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ना शूटिंग वगैरह होता है, सच है क्या? हाँ, सच है। गुरी का एक सॉन्ग है वो भी शूट हुआ है इसमें, टाइगर की एक मूवी का एक सीन भी शूट हुआ है इसमें, एंड होती है शूटिंग कुछ। मतलब शूटिंग से के साथ साथ पढ़ाई भी होती है? नहीं, हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं शूटिंग से। इट्स लाइक हमारी फैकल्टी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो दे आर केयरफुल कि हम वहाँ पे रोम करते हुए ना दिखें, पीछे चीज करते हुए नहीं दिख जाए किसी को, तो हम नहीं होते वहाँ पे, बट शूटिंग हुई है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, आप मुझे थोड़ा बता दो, इनरोल करने के टाइम में एमबीए में तो आपने कैट वगैरह का एग्जाम दिया होगा आई गेस? हाँ, दिया था। ठीक है, तो उसमें स्कॉलरशिप्स का भी इनका कुछ क्राइटेरिया होता है या इनके कुछ जीडी राउंड होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, ऐसे कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन इन्होंने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है। बोथ थिंग्स दोनों चीजें होती हैं। अगर कैट के थ्रू आना चाहो तो कैट के थ्रू, एंड डायरेक्ट एडमिशन भी है। डायरेक्ट अगर आप कैट या किसी के थ्रू आते हो, आपको परसेंटाइल या परसेंटेज जो भी है वो अगर अच्छी होती है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेसिकली। एंड इफ समवन इज इन नेशनल स्पोर्ट्स एंड एनीथिंग एल्स तो उसके लिए काफी ज्यादा ऑफर 45-90%। जैसे इफ समबडी इज हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी, किसी के पेरेंट्स आर्मी से है, करंटली आर्मी में है, तो उसको 20% कोटा मिलेगा फीस में, तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स।
मतलब रिलैक्सेशन है फीस में आपके। हाँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे जरूरी है हॉस्टल, मेस और वाईफाई। ये तीनों चीजें मिलती है हाँ, जिंदगी के लिए। वाईफाई एक हर स्टूडेंट को एक यूनिक अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है वाईफाई एक्सेस करने के लिए। बट जनरली क्या होता है कि हमारी क्लासेस ना 3 साढ़े 3 बजे ऑफ हो जाती है, लास्ट लेक्चर रहता है, तो इसीलिए 3 बजे वो उसे बंद कर देते हैं, तो लास्ट के लेक्चर में वो आपको नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड टॉकिंग अबाउट हॉस्टल एंड एक्सेट्रा, तो फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हॉस्टल नहीं है कैंपस में, बट बाकी स्टूडेंट्स का हॉस्टल अलग है, तो यू हैव टू लाइक वहाँ से आना पड़ेगा। दो हॉस्टल्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू मिस योर बस देन आइदर यू विल वेट कि दोबारा बस आए घंटे 2 घंटे बाद, और आप अपना खुद का व्हीकल देखो, तो इट इज बिट प्रॉब्लमेटिक। यस। ठीक है, आप थोड़ा ये बता दो बच्चों से, अब अपने जो दोस्त हैं उससे भी बात करते होंगे। हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है बैकग्राउंड आपका अलग अलग होगा। क्योंकि कॉमर्स था आपका नहीं बैकग्राउंड, नहीं, साइंस था, I was- ग्रेजुएशन अलग अलग थोड़ी सी। फिर Science and साइंस computer की science। कंप्यूटर साइंस की तरफ से। Yes। ठीक है, आप जान लेते हैं कि अब दोस्तों से बात होती है, वो जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है वो ज्यादा अच्छा है या आपको लगता है आपका ज्यादा बेस्ट है, कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे जेस्ट और फ्रेशर्स वगैरह की बात करते हैं, तो वो हमारी जो एडिसन यूनिवर्सिटी है उनका अच्छा होता है, बिकॉज दे आर हैविंग सो मेनी सेलिब्रिटीज। बट ऑल्सो इफ यू सी द क्राउड, यू नो, वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। हमारे पे चलो इतने ज्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज नहीं आते हैं, बट एक पीस है कि हाँ मतलब इतना क्राउड नहीं है, हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, तो वो चीज अच्छी है इसमें। अगर ज्यादा पढ़ना क्राउड है में ना तो- झगड़ा भी होता सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। है। हाँ बहुत होता है, तो और पढ़ाई भी है, एज फार एज आई नो, आई कंपेयर विद माई लाइक फ्रेंड्स जो गलगोटिया और आसपास की उसमें है, तो स्पेशली टॉकिंग अबाउट गलगोटिया, वहाँ पे पढ़ाई इतनी नहीं हो रही है, एक दिन है क्लास, एक दिन नहीं है, ऐसे करके, क्योंकि फैकल्टी लिमिटेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मास्टर्स में दे आर हैविंग अराउंड 800 स्टूडेंट एज फार एज आई नो, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे इतने है नहीं। तो और शांति से आंसर करा जरा, एक बॉम्ब वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड? यहाँ पे लाइक if I'll talk about my faculty, there are some teachers are very strict, talking about our accounts teacher, and some students like Swati ma'am, business communication teacher, they are very good, very frank with us. And talking about relationship, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम ही नहीं है, अभी तो एकदम प्रेशर डाल दिया है हम पे, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, ये वो। 5 बजे घर जाते हैं, उसके बाद एक नैप होती है, उसमें 6-7 बज जाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, एंड देन बस वो रिवाइज करते हैं लेक्चर्स को, और उसके बाद सिर्फ एक कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाते हैं, सोने का टाइम हो जाता है। तो क्या ही बनाएंगे? तो क्या ही बन पाएगा अभी वही कुछ। तो, दुखड़ा खत्म ही नहीं होता है। तो ऐसा ही है अभी तो। ठीक है, आप थोड़ा ये बता दो, घूमने फिरने की भी जगह पर आप गए होंगे कहीं? यहाँ आसपास में, हाँ एक बार वेनिस आस-पास गए तो थे नहीं है, बस। एडआईयू में अप्रोक्सीमेटली 6-7 कैंटीन से वही घूमते रहते हैं। हाँ यहाँ तो इसमें तो हर एक स्कूल के हर बिजनेस स्कूल या अकेडमिक ब्लॉक चले जाओ, हर स्कूल के पास 1 या 2 कैंटीन है, तो वहीं चले जाते हैं। और अगर आप यहाँ से गेट गए हो या अकेडमिक ब्लॉक गए, आपका लंच खत्म है। हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट निम्स के गेट पे उनका लंच आता है, वो लंच लेने जाते हैं, बेचारों का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। क्योंकि कैंपस एरिया ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इसीलिए हाँ कैंपस बहुत बड़ा है, हमारा बहुत बड़ा कैंपस है। देख जब पहली बार मैं यहाँ पे आई थी एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए, आई वाज वेरी हैप्पी कि कितना अच्छा है, ग्रीनरी है, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है, इतना बड़ा कॉलेज है। अब मैं बस कैंटीन उधर तक निम्स तक खाने पेटीज खाने जाती हूँ, मेरी कैलोरीज खत्म हो जाती है सारी। हाँ तो यही है यहाँ पे। अब मुझे बता दो, सीनियर से भी इंटरेक्शन हुआ होगा आपका? हाँ हुआ है इंटरेक्शन। कैसे हैं वो? अच्छे बेकार? शिवांगी दी है, नागवती दे आर लाइक, वो हम पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालते हैं। कुछ सीनियर्स ऐसे, जैसे उनके नाम तो नहीं पता, बट उन्होंने ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा, वो लोग बहुत अच्छे हैं हमारे जो। एंड शिवांगी दी, शी वाज इनिशियली अ सीआर इन ऑफ हर क्लास, तो इट्स लाइक शी इज हैविंग दैट कैलिबर। फिर उसके बाद भी वो पॉजिटिविटी देती हैं कि मार्क्स मिल जाएंगे, ये चीज़ें करो, यहाँ से प्रिपेयर करो, काफ़ी हेल्पफुल है। और आपके लिए? हाँ, डेली बेसिस पे इंटरेक्शन सीनियर से बहुत अच्छे हैं। सीनियर एक भाई अपने मनीष नागर यहीं के हैं, सीआर में, वो भी एमबीए के, काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो किसी सोसाइटी के आप पार्ट हो? सोसाइटी, हाँ मैं एसबीएम में जो मार्केटिंग क्लब है उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। और आप? मैं एमबीए का सीआर हूँ। एमबीए डुअल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि आप मुझे ये बता दो कि क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में, और ये चीज़ें थोड़ा ना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या बहुत बेकार है, हटा देना चाहिए ये, तो थोड़ा ये बता दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अच्छी चीज़ मैं बताऊंगी वो है कि हमारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट है यहाँ पे। आई हैव सीन इट इज़ वेरी नियरली डिफिकल्ट फॉर यू एज अ स्टूडेंट टू रीच योर डीन,
बट हमारे डीन ही इज ऑलवेज ओपन फॉर स्टूडेंट्स, आप उनके पास जाओ, बैठ के अपने ओपिनियन दे सकते हो दैट दिस थिंग इज नॉट गुड एंड दिस इज गुड, तो ही इज ओपन फॉर दैट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप एज अ स्टूडेंट उनके पास किसी फैकल्टी की शिकायत लेके जाते हो, वो उस चीज़ को सुनेंगे एंड देन उसके ऊपर रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे, तो वो चीज़ बेस्ट है यहाँ पे। आप ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो बहुत छोटा पार्ट हो, फॉर हिम यू आर द मेजर पार्ट। एंड मैं बताती हूँ कि कुछ जो गलत हुआ है हमारे साथ, वो ये हुआ है कि द टाइम हमने एडमिशन लिया था, हमें नहीं बताया गया था कि हमारा यूनिफॉर्म होने वाला है। तो अब धोखा हुआ है। पूरा इंटायर NIU जो है वो सब अपने अपने लाइक कैजुअल्स में है, बीटेक वाले कैजुअल्स में आते हैं। सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए थी यूनिफॉर्म, जो कि होती है ब्लैक एंड व्हाइट। बट अभी हम पे फोर्सफुली ये बोला गया है कि अभी आपकी यूनिफॉर्म है, मंडे टू फ्राइडे वी आर बाउंड टू वियर ब्लैक एंड नेवी ब्लू। ब्लैक एंड नेवी ब्लू इज दैट अ कॉम्बिनेशन? ये क्या है? ये दिस इज फॉर सैटरडेज ओनली। वो भी हमारे महीने में 2 सैटरडेज ऑफ रहते हैं, तो वी ओनली गेट 2 वर्किंग सैटरडेज, जिसमें हमें अलाउड होता है ये कैजुअल। तो ये चीज गलत है, ये मिसकम्युनिकेशन हुआ। एडमिशन के टाइम हमें बोला गया था कि यू आर अलाउड टू वियर व्हाटएवर यू वांट टू। सही बात है। तो ये गलत हुआ है। अब यूनिफॉर्म का एकदम से आप भी कुछ प्रो एंड कॉन। यही है। तो मैं मेरी इनके स्क्रिप्ट साथ कॉपी कर रहा है पूरी। सारा तो बोल देती है, मैं क्या बोलूं। एक पॉइंट छोड़ा करना मेरे लिए। सॉरी। मतलब MBA में आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा ये सब हाँ चीजें? हाँ, ये मिसकम्युनिकेशन हुआ एक तरीके से। ये घुमाने लेकर जाते हैं ये इंडस्ट्रियल? हाँ हाँ हाँ, 3 विजिट्स हो चुके हैं अभी हमारी, 3 महीने हुए हैं। मैं हर महीने में एक इंडस्ट्रियल विजिट। जनवरी में भी विजिट होगी डेफिनेटली। कहाँ कहाँ लेकर गए थे? सबसे पहले हम याकुट गए थे। अब तू बोल, तू बता। याकुल्ट के बाद कोको कोला एंड मदर डेयरी। कोको कोला। कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिली वहाँ। हाँ, वहाँ पे कोल्ड वो ड्रिंक्स याद रहेगा लेकिन। और मदर डेयरी में आइसक्रीम। आइसक्रीम। वाह, खाई थी? हाँ। दी थी उन्होंने? सारे स्टूडेंट्स, और कीचेन भी दिया था। या मदर डेयरी वाले प्लीज कांटेक्ट विद मी। कोको कोला एज वेल। हाँ? कोको कोला एज वेल। नहीं, उन्होंने- कोको कोला नहीं, उन्होंने कैलोरीज ने मेरे अपनी वो नहीं करनी ना, खराब नहीं करनी अपनी हेल्थ, बस आइसक्रीम दे देना प्लीज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। ये सारे जूनियर्स हैं और बहुत प्यारे हैं, ठीक है? थैंक यू। सबसे ज्यादा यही। थैंक यू। सो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी व्यूअर्स है, अगर कोई क्वेरी है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रीच आउट करके सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और नीचे फॉर्म है NIU का, डायरेक्टली जाकर फॉर्म फिल कर वहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हो अपनी। सो थैंक यू सो मच।